चरण में राहुल दिखाई दे रहे हैं। जी हां, मध्य प्रदेश दौरा है राहुल गांधी का। आज मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों में हलचलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में हैं। सतना पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राहुल गांधी की अगवानी की। सतना में कुछ समय रुकने के बाद राहुल गांधी पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ हेलीकॉप्टर से शहडोल जिले के ब्योहारी पहुंचे और राहुल गांधी की यहां पर विशाल जनसभा है। राहुल गांधी की ब्योहारी में आयोजित आम सभा को लेकर कांग्रेस में उत्साह भी देखने को मिला। खूब तैयारियां भी की गई है इस सभा को लेकर। आपको बता दें कि ब्योहारी में 1.5 घंटे की जनसभा के बाद राहुल गांधी विंध्य और महाकौशल के बड़े नेताओं से संवाद भी करेंगे। इसमें विंध्य और महाकौशल को जीतने की रणनीति पर चर्चा होगी। पैंतीस दिन बाद ये भ्रष्ट सरकार, भ्रष्टाचार के बारे में मैं आपको क्या कहूं। आप और मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। सही बात है। भ्रष्टाचार के गवाह बैठे हैं, भ्रष्टाचार के शिकार बैठे हैं यहां। ये सबसे भ्रष्ट प्रदेश। 50% पैसे दो, काम लो, ये आज हालत है। आपके पास 50 एकड़ जमीन है, पैसे दे दो, गरीबी रेखा में नाम जुड़वा लो। सही बात है। ये आज हालात है। मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं, शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? महंगाई दी, बेरोजगार दिया, भ्रष्टाचार दिया, भर्ती घोटाला दिए, माफिया राज दिया, रेत माफिया जो आपके यहां भी है, रेत माफिया दिया। हमारी सरकार आएगी, हम इस रेत माफिया से निपटेंगे। रेत का अधिकार सबसे पहले आपका होगा। ये रेत माफिया जो शिवराज सिंह ने दिया है। शिवराज सिंह जी आपने बलात्कार दिया, आपने अपराध दिया, आदिवासियों पर अत्याचार दिया। पर शिवराज सिंह ने एक और चीज करी। क्या दिया? घर घर में शराब दी। ये शिवराज सिंह ने किया। ये शिवराज सिंह जी की उपलब्धि है। हमारी सरकार बनी थी, आपने बनाई थी, मध्य प्रदेश की जनता ने बनाई थी। 15 महीने हमारी सरकार चली। 11.5 महीने मुझे मिले काम करने के कि लोकसभा चुनाव था। हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। कौन सी गलती मैंने करी? हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया और हमारे इस शहडोल जिले में 18,000 किसानों का कर्जा माफ किया। ये पहले किश्त में था, दूसरा किश्त चालू हो रहा था। कौन सी गलती मैंने करी? मैंने 100 यूनिट 100 रुपए बिजली दी। कौन सा गुना मैंने किया? मैंने गौशाला बनाए, 1000 गौशाला बनाए 11 महीनों में। कौन सा पाप मैंने किया? आज आप गवाह हैं। अगर हमने पेंशन बढ़ाई, आप गवाह हैं। हमने मध्य प्रदेश की पहचान बनाने की कोशिश करी कि मध्य प्रदेश में निवेश आए, हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। और ये निवेश तब आता है। पीसीसी चीफ कमलनाथ बोल रहे हैं। ब्योहारी से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर कमलनाथ इस वक्त हमलावर है सत्तासीन बीजेपी पर। नेहा बग्गा बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गई इस विषय पर। नेहा जी, जमकर बरस रहे हैं कमलनाथ और कह रहे हैं कि बेरोजगारी, घर घर शराब पहुंचाने का काम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। यदि शहडोल वासियों की और मध्य प्रदेश वासियों की कोई चिंता करता है तो वो सिर्फ कांग्रेस है। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि कमलनाथ जी पूछ रहे थे मैंने कौन सा गुनाह किया, तो गुनाह की एक बहुत लंबी फहरिस्त है कमलनाथ जी की। कमलनाथ जी, आपने गुनाह किया कि आपने 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात की, एक भी युवा को नहीं दिया। आपने गुनाह किया कि 2 लाख रुपए कर्ज माफी किसानों की बात की, एक भी किसान प्रदेश का ऐसा नहीं है जिसकी 2 लाख रुपए की कर्ज माफी हुई। आपने गुनाह किया कि पेंशन की बात की और पैसा देना बंद कर दिया। आपने गुनाह किया कि 51 आपने
जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको बंद कर दिया। आपने गुनाह किया कि जो बुजुर्ग तीर्थ पर जाया करते थे उनको तीर्थ पर जाने से रोका, वो योजना बंद कर दी। आपने गुनाह किया कि आपने आते ही कमलनाथ की नहीं करप्शन नाथ की सरकार चलाई, चाहे कृषि यंत्र घोटाला हो, चाहे सरकार गिरने के 15 मिनट पहले मोबाइल घोटाला हो, चाहे बेटियों के विवाह निकाह का घोटाला हो, चाहे किसान कर्ज माफी का घोटाला हो। एक बहुत लंबी फहरिस्त है और ये गुनाह इतने लंबे हैं कि जनता तत्पर और तैयार बैठी है कि एक बार मैदान में आइए, वो आपको जवाब देगी कि किस प्रकार से आप ध्रुवीकरण करते हैं, किस प्रकार से आप समाज को बांटते हैं, किस प्रकार से झूठे वादे करते हैं और सत्ता में आने के बाद अपनी जेब भरने में लग जाते हैं। और ये तो प्रदेश अब साक्षी बन चुका है 15 महीने की सरकार में। उनके खुद के मंत्री उमंग सिंगार कहते रहे कि शराब माफिया, रेत माफिया, खनन माफिया अगर पनप रहा है तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के संरक्षण में पनप रहा है। और देखिए ना, अभी कमलनाथ जी से पूर्व में राहुल भैया कह रहे थे, अजय सिंह जी ने इस बात को स्वीकारा कि 20 साल पहले सोनिया गांधी आई थी, उसके बाद अब राहुल गांधी आए हैं। तो कितना आदिवासियों से इनका लगाव है, कितना इस क्षेत्र से लगाव है, कितना मध्य प्रदेश से लगाव है, ये भी स्पष्ट दिखाई देता है क्योंकि ये चुनावी मेंढक है, चुनाव के समय निकलता है। अब तो सिर्फ इसी तरह की भाषणबाजी चलेगी, चूंकि अब तो पूरी तरीके से गेंद जो है वो जनता के पाले में जा चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि वो किसके वादों पर और किस पर विश्वास जताती है। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप